चलिए दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स देश में अभी तक चलाए गए हैं, स्पेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एसएससी, सीजीएल या एसएससी किसी के एसएससी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट होगा और इसके बाद हम उसका सेकेंड पार्ट भी बनाएंगे। तो 2 पार्ट में मैं इस वीडियो को कम्प्लीट कर दूँगा और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर जाएगा। तो एक बार अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेस प्रोग्राम्स को। स्टार्ट करते हैं हम अपने स्पेस प्रोग्राम के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल POEM इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो POEM जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, तो ये आप बताना है। तो देखिए, अपनी इंडियन की स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेट करता है। यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल इसरो से रिलेट करता है। आगे चलते हैं। इंडिया शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, छोटी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका पृथ्वी सेकंड नाम है, उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था। ये कहाँ से किया गया था आपको बताना है। क्या ये पोखरन से, सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से, भाभा एटॉमिक पावर स्टेशन से या चंदीपुर उड़ीसा से। तो इसका करेक्ट आंसर है चंदीपुर उड़ीसा, क्योंकि पोखरन में तो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। दूसरा, सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश के अंदर होता है, तो यहाँ से लॉन्च होते हैं जो भी रॉकेट वगैरह हम लॉन्च करते हैं। भाभा एटॉमिक पावर स्टेशन पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ईच ऑर्बिट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टेक्स डैश मिनट्स। हर एक ऑर्बिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कितना टाइम लगता है उसको कंप्लीट करने में, यानी कि धरती के चक्कर लगाने में जो स्पेस में अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी उड़ रहा है उसको कितना समय लग जाता है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में। तो उसका करेक्ट आंसर है 90 to 93 मिनट्स, ठीक है ना। व्हेन वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश। इसरो कब एस्टेब्लिश किया गया, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर है 1969 में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। Which name has been given to the lander of Chandrayaan-2? चंद्रयान 2 का जो लैंडर था उसका नाम क्या था। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम आपको बताना है। तो इसका नाम था विक्रम, इसको याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलोर के अंदर इसरो के हेडक्वार्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द रॉकेट लॉन्च पैड ऑफ इसरो लोकेटेड इन इंडिया। श्रीहरिकोटा के अंदर सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर ये पड़ता है। द फर्स्ट सैटेलाइट विच वॉज लॉन्च बाय अमेरिका 1958 में अमेरिका ने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या है। देखिए, इसमें से अपोलो फर्स्ट नहीं है, देखिए इन चारों में वो ऑप्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है एक्सप्लोरर 1, ठीक है ना। एक्सप्लोरर 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो आपको याद रखना है एक्सप्लोरर 1 जो था वो 1958 में पहला सैटेलाइट था जो अमेरिका ने लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। तो इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज। तो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था, तो ये आपको याद रखना है स्पुतनिक फर्स्ट। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपको याद रखना है स्पुतनिक फर्स्ट इसको बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। वेयर इज़ द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ लोकेटेड है। देखिए, इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो अहमदाबाद में है, ठीक है ना। और रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ पर है, जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू गो इनटू स्पेस। पहला इंडियन व्यक्ति जो स्पेस में गया था उसका नाम बताना है। तो इंडियन व्यक्ति गए थे राकेश शर्मा। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इन विच राकेश शर्मा ट्रेवल टू स्पेस। किस स्पेसक्राफ्ट के अंदर राकेश शर्मा स्पेस में ट्रैवल
किए थे। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आपका आंसर है सोयूज़ T11। इस स्पेस क्राफ्ट में ये बैठ कर गए थे। आगे चलते हैं। राकेश शर्मा ट्रैवल टू स्पेस फ्रॉम विच कंट्रीज स्पेस क्राफ्ट। अब जो सोयूज़ T11 है, यानी कि ये जो सोयूज़ T11 है वो किस कंट्री का था, तो ये आपको बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है सोवियत यूनियन का, ठीक है ना, ये सोवियत यूनियन का था। आगे चलते हैं। मंगलयान वॉज लॉन्च फ्रॉम वेयर। मंगलयान को कहाँ से भेजा गया था, तो मंगलयान को भी श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। आगे चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट इंडिजीनियस मैन स्पेस मिशन ऑफ इसरो। इंडिजीनियस मैन स्पेस मिशन इसरो का कौन सा था, ये आपको बताना है। इसका आंसर है आपका गगनयान, ठीक है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज फर्स्ट सन मिशन। ध्यान रखें, फर्स्ट सन मिशन कौन सा था, जो 2019 में स्टार्ट हुआ था। इसका नाम है आदित्य L1, ठीक है ना। इसको सन की ऑर्बिट के चक्कर लगाने थे ताकि सन की स्टडी कर सके। इसको 2019 में उसकी स्टडी के लिए भेजा गया था। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर का नाम क्या है, वो हैं विक्रम साराभाई, ठीक है ना जी। आगे चलते हैं। इन विच ईयर इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट। किस ईयर में इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 1975 में इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था और 1969 में इसरो को फॉर्म किया गया था, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूज मत होना, इसका करेक्ट आंसर है 1975। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस। दुनिया का पहला व्यक्ति जो स्पेस में गया उसका नाम आपको बताना है, इंडिया का नहीं, दुनिया का। तो दुनिया का था यूरी गैगरिन, इनको मेजर यूरी गैगरिन कहते थे। आगे चलते हैं। वेयर सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ लोकेटेड है, अभी मैंने बताया आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। बाय व्हाट नेम वॉज इंडियाज मोस्ट फेमस मार्स मिशन कॉल्ड। मार्स मिशन को क्या कहा जाता है। देखिए मार्स ऑर्बिटल मिशन MOM इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मार्स ऑर्बिटल मिशन मंगलयान वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटल मिशन बहुत फेमस था। कब लॉन्च किया गया था, 2013 में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एंटर इट्स स्पेस क्राफ्ट इन द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। कौन सी कंट्री का स्पेस क्राफ्ट पहली बार में ही मार्स के ऑर्बिट में घुस गया था, इंडिया का, ठीक है ना, मंगलयान। कौन सा ऐसा फर्स्ट सैटेलाइट है जो केवल एजुकेशन के पर्पज से स्पेस में भेजा गया है, तो देखिए एजुकेशन सैटेलाइट यानी कि EDUSAT एजुसेट। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द इंडियाज फर्स्ट मून मिशन कॉल्ड। पहला मून मिशन कौन सा था, ये आपको बताना है। तो देखिए मून मिशन चंद्रयान फर्स्ट। अब 10 तो होगा नहीं, चंद्रयान फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। मंगलयान मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय विच रॉकेट। मंगलयान मिशन को भेजा किससे गया था, कौन से रॉकेट से भेजा गया था। देखिए रॉकेट का नाम आप याद रख लीजिए, PSLV C-25 रॉकेट से इसको भेजा गया था। विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया बाय इसरो। कौन सा इसरो के द्वारा बनाया गया पहला सैटेलाइट था, तो इसरो के द्वारा पहला सैटेलाइट बनाया गया था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को बनाया गया था इसरो के द्वारा, ठीक है ना। विच वॉज द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन। पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन सभी को पता होना चाहिए मंगलयान ही है, क्योंकि मंगल पर हमने पहली बार मिशन भेजा था और वो पहली बार में ही एंटर हो गया था उसके ऑर्बिट में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लूनर मिशन दैट टुक मैन टू द मून। ये मून है, इसको आप ठीक कर लेना। तो कौन सा ऐसा लूनर मिशन था, उसका नाम बताना है, जिसने आदमी को, जो व्यक्तियों को कहाँ ले गया था, मून पर ले गया था। तो दुनिया का बताना है तो अपोलो 11 है। अपोलो 11 जो था 2 व्यक्तियों को ले गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को, ठीक है ना। इसरो है सेटअप 2 लॉन्च पोर्ट फॉर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन विच स्टेट। 2 तो नहीं, इसको सेकंड बोलेंगे।
इसरो जो है अब दूसरा लॉन्च पोर्ट भी अपना बनाने वाला है, वो किस स्टेट में बना रहा है? तो देखिए, एक तो आंध्र प्रदेश में है ही सतीश धवन स्पेस सेंटर, दूसरा यहाँ पर है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है ना। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च्ड बाय विच व्हीकल इन जुलाई 2019? चंद्रयान 2 को किस व्हीकल से भेजा गया था 2019 के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है GSLV MKI 3MA1, ठीक है ना। आगे चलते हैं। व्हेन डिड नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड ऑन द मून? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम कब रखे अपने? 20 जुलाई 1969 यानी 20 जुलाई 1969 को उन्होंने अपना पहला कदम मून पर रख दिया। आगे चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस टेक पार्क कहाँ, किस स्टेट में सेटअप किया जा रहा है? इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर है केरल में। केरल के अंदर पहला स्पेस टेक पार्क बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। विच स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू लैंड द फर्स्ट वुमन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून बाय 2024? कौन सी स्पेस एजेंसी है जो वुमन एस्ट्रोनॉट को 2024 तक भेजना चाहती थी चांद के ऊपर? तो इसका आंसर है नासा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। विच ऑर्बिट इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर द पर्पस ऑफ प्लेसिंग वेदर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? कौन सी ऑर्बिट सुटेबल होती है जिसमें सैटेलाइट को रखा जाए ताकि वो वेदर की ऑब्जर्वेशन करता रहे और वेदर की सही रिपोर्ट देता रहे? तो इसका आंसर है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसमें कि सैटेलाइट एक स्टेशनरी पोजीशन पर होता है अर्थ से। जैसे कि चांद है, वो एक स्टेशनरी पोजीशन है, ठीक है, यानी कि हम उसका एक ही फेस देख सकते हैं, दूसरा फेस देख ही नहीं सकते, तो वो जियो स्टेशनरी एक तरीके से हमारे लिए। उसी तरीके से सैटेलाइट को भी जियो स्टेशनरी रखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन था, तो इसके बाद हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए, लेकिन इसके बाद मैं इसका वीडियो सेकंड पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह से अगली अच्छी वीडियोज़ बनाते रहूँ।